ऐसा है जी, पिछले 15 साल से पिताजी ने यहाँ पे सेवा दी है। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 14 में भी रहे हैं, हारने के बावजूद जनता के बीच में रहे। जो उनसे बन सका वो सारे सब काम करे। सब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और लोगों का उत्साह है और 100% जीतेंगे। आगे एक बार फिर से एमएलए बनाकर मंत्री बना दोगे? हाँ, अच्छे वोटों से। अच्छे जो वोटों से। बंसीलाल जी ने नहरों का कार्य करवाया था, उसका नवीनीकरण करा है, पानी पहुँचाया है, खेत में पानी दिया है, बिजली दी है। तो ये तो शुरुआत है। ये लुहारू के उज्जवल भविष्य की एक शुरुआत है कि कोरोना काल के बाद भी मात्र 2 ढाई साल में इतने काम करे जो पिछले 20 साल से यहाँ पे रुके हुए। मंत्री जी के मन में दिन-रात यही रहता है कि मैं कल सुबह उठूँ तो लुहारू की जनता को क्या नया दूँ। मंत्री जी ने इतने काम कराए उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो है वो वोटों का ग्राफ है वो बिल्कुल कम देखने को मिला। इसका कोई खास कारण क्या मानते हैं? वोटों का ग्राफ बिल्कुल कम करने को नहीं मिला है जी। हमारे को पिछली योजना में 61,000 वोट मिले थे। अब की बार लोकसभा चुनाव में उससे बढ़कर साढ़े 64,000 वोट नहीं मिले बोला भाई हैं। बार-बार प्रणाम करूँ मैं भारत माँ के लाल तने और टेला ऊपर पानी पहुँचा दिया चौधरी जेपी दलाल तने। ये पंक्तियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन कितनी सटीक बैठती है ये पंक्तियाँ। सभी को नमस्कार, मैं हूँ नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज़। भाई एनपीएस न्यूज़ ना करे कन्फ्यूज। तो भाई जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक आता हुआ जा रहा है, वैसे-वैसे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो भी सक्रिय हो गई हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का जो चुनावी अभियान है, वो तेज़ी पकड़ता हुआ जा रहा है। तो आज सिवानी खंड के कड़ौदगुड्डा गाँव में पहुँचे यहाँ। कालदगुड्डा गांव में राजकुमार जांगड़ा जी है जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने घर ये रोहित दलाल जी का प्रोग्राम किया है। रोहित दलाल जी है वो राजकुमार जांगड़ा जी के घर पहुंचे, तो आइए राजकुमार जांगड़ा जी से जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और लोगों का उत्साह है और 100% जीतेंगे। तो जी अपने गांव कालद की मैं बात करूं, कालद का रुझान किस ओर जाता हुआ दिखाई दे बिल्कुल दलाल साहब की ओर जाता दिखाई दे रहा है। रहा है? तो दलाल साहब की कोई विशेषता बताओ जी। मतलब लोग कह रहे हैं हम हर गांव में जाते हैं कवरेज करने के लिए, लोग कहते हैं कि भी दलाल साहब ने जितने काम किए हैं वो कभी आज तक हुए नहीं। बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, नहरों में पानी की देख लो, लाइट की सुविधा देख लो, घर-घर पानी पहुँचाने की सुविधा देखो। हाँ, जो भी है। तो पानी की समस्या तो यहाँ पर मतलब मेन थी किसानों के लिए। मेन समस्या उसका थी। हल हो गया कहीं। बिल्कुल हुआ है। किसान भी अपने एरिया खुश है। हाँ, बिल्कुल खुश है जी। वही वही गाँव के लोग वहाँ। भाई साहब क्या नाम है अपना? मेरा सुरेंद्र कुमार है। ये देखो दलाल साहब ने किसा के काम कौन कराया अपने एरिया में? कोई गिनती नहीं है साहब। गिनती को नहीं। नहीं, मन खुश हो रहे हैं। मन खुश हो रहे हैं। बहुत तो लग गए एक बार फिर से एमएलए बनाकर मंत्री बना दोगे? हाँ, अच्छे वोटों से। अच्छे वोटों से। अच्छे क्या वोटों बात से। है। ज़रूर। क्या नाम है जी? धर्मपाल। धर्मपाल जी कहाँ से हो? यहीं से हो। यहीं से हो। हाँ। क्या लगता है दलाल साहब की कार्यशैली से कितने के खुश हुआ? खूब काम करे जी, दिल खुश कर दिया। बिजली गान, पानी गान, जो भी चीज़ का। कई बार तो ये मतलब जो विपक्षी दल है ये आरोप लगा मैंने बोला कड़ा करे बोला नहर तो बंसीलाल जी बनाड़ी दलाल साहब ने क्या कर दिया। ना ऐसी नहीं है। खूब काम करे है और आरोप लगाने वाले तो कुछ भी कह दे, विपक्षी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम करे, दिल खुश कर बहुत दिया। धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हो, तो रोहित जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे दो बातचीत कर लेते हैं। इसमें कैमरामैन से जरा इस तरफ आ जाए। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? आओ कुर्सी लो। हमारा जनसंपर्क अभियान है वो दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ता हो जा रहा है, तो कैसा क्या सहयोग समर्थन मिल रहा है? ऐसा है जी, पिछले 15 साल से पिताजी ने यहाँ पे सेवा दी है। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 14 में भी रहे हैं, हारने के बावजूद जनता के बीच में रहे। जो उनसे बन सका वो सारे काम करे। और ये लुहारू जनता की वोट की ताकत थी कि पहली बार विधायक बनते ही उनको कृषि मंत्री का सम्मान मिला। और महकमे में जो कार्य हो सकते हैं, जो बंसीलाल जी ने नहरों का कार्य करवाया था, उसका नवीनीकरण करा है, पानी पहुँचाया है, खेत में पानी दिया है, बिजली दी है। तो ये तो शुरुआत है। ये लुहारू के उज्जवल भविष्य की एक शुरुआत है कि कोरोना काल के बाद भी मात्र 2 ढाई साल में इतने काम करे जो पिछले 20 साल से यहाँ पे रुके हुए थे। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है और अपार प्रेम आप देख ही रहे हो हमें कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये शुरुआत है और जितनी बड़ी योजनाएँ यहाँ आने वाले समय में आने वाली है, चाहे वो हमारी तरफ से आईएमटी सिवानी के अंदर हो या नई नहर का निर्माण हो, जिससे आने वाले समय में 50 साल तक पीने की पानी की यहाँ समस्या चली जाए। हमारे इस बागड़ के इलाके में 3 ही मेन मुद्दे हैं। एक है ढाणियों में बिजली पहुँचाना, एक है पीने की पानी की पाइपलाइन पहुँचाना और तीसरा है रोज़गार के लिए। तो तीनों कार्यों के लिए मंत्री जी हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जब भी विधानसभा में कहना हो, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करनी हो या आगे कोई प्रोजेक्ट लगाने हो, उस चीज़ के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और यही चाहते हैं कि जो लोहारू की जनता से जो प्यार, आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग और युवा साथियों से मिलता रहा है, वो बरकरार रहे ताकि हम
बढ़ चढ़ से आने वाले समय में अगली योजना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे कार्य करवा पाए। तो जी फिलहाल एक बड़ी सौगात मंत्री जी ने और दे दी है अपने मतलब हर गांव की जो फिरनी है उसके लिए बड़ा पैसा मंजूर है। मंत्री जी के मन में दिन रात यही रहता है कि मैं कल सुबह उठूं तो लोहारू की जनता को क्या नया दूं। अब उसमें आप जैसे भाई बंधु भी सहयोग करते हैं और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, तो जो बन पाता है सरकारी माध्यम से हो, योजनाओं के तहत हो, ज्यादा से ज्यादा कार्य करवा सके, यही मंत्री जी के मन में ध्येय रहता है। तो जी कहीं न कहीं लग तो रहा है क्योंकि हम हर गाँव में जाते हैं, कवरेज करते हैं, लोगों की जो सलाह है वो भी लेते हैं। तो राजनीति के मायने कहीं न कहीं बदलने का काम हुआ है। जिस प्रकार से मंत्री थे, चंडीगढ़ जाना पड़ता था मिलने के लिए और मंत्री जी तो हर समय मतलब पूरा हलकों को दे दिया अपना पूरा समय। ऐसा है जी, विधायक तो बनते रहे हैं, मंत्री भी लोहारू से बने हैं। मंत्री जी का ध्येय ये रहता है कि चंडीगढ़ से यदि दिल्ली जाना हो तो वो जीटी रोड से नहीं जाते, वो अपने सिवानी होते हुए, लोहारू होते हुए यहाँ वाया यहाँ से जाते हैं। तो मंत्री जी के तन मन नस में, खूनों में सिर्फ लोहारू की जनता बसती है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जी, जैसे लोकसभा चुनाव की बात करूँगा, हाल ही में लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसके अंदर लोहारू और लक्की की अगर मैं बात करूँ, तो मंत्री जी ने इतने काम कराए, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो है वो वोटों का ग्राफ है, वो बिल्कुल कम देखने को मिला। इसका कोई खास कारण क्या मानते हैं? वोटों का ग्राफ बिल्कुल कम करने को नहीं मिला है जी। हमारे को पिछली योजना में 61,000 वोट मिले थे। अब की बार लोकसभा चुनाव में उससे बढ़कर 64,500 वोट मिले हैं। तो वोट घटे ही नहीं है। लोहारू की जनता का प्यार बरकरार आशीर्वाद रहा है। जो बाकी कारण रहे, भाई लोकसभा प्रत्याशी वो एमपी साहब के लिए होता है और ऊपर केंद्र में सरकार के लिए होता है। आने वाला चुनाव लोहारू की जनता का अपना चुनाव है कि 30-40 साल में जो लोहारू की चौधर है, वो लोहारू की सुरक्षा करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम बने। तो यहाँ सारी एक तरफ़ा माहौल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख ही रहे हो हमारे को कितना समर्थन मिल रहा है। तो हम वोट के लिए नहीं कर रहे, लोहारू की जनता स्वयं अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रत्याशी बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह बात करूँ कांग्रेस की, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोहारू हल्के की बात करें तो लोहारू हल्के की जो टिकट है उसको लेकर भी घमासान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई दावेदार है वो मतलब दावेदार की लाइन है जो वो काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है जी, डेमोक्रेसी है, उनकी पार्टी का वो जाने। हम तो सेवा करने आ रहे हैं, अपनी पार्टी की बता सकते हैं आप। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रोहित दलाली जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखे। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो ये क्या की देर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एनपीसी न्यूज़ के लिए कागज से नरसी प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।